मोड़ के पास दीवार गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत और 3 इसमें घायल हो गए हैं। हादसे में घायलों का निम्स हॉस्पिटल में उपचार शुरू हुआ। हादसे में बिहार निवासी मजदूर सविता, जिसकी उम्र 39 साल बताई गई है, रामजी जिसकी उम्र 40 है और रिंकू जिसकी 35 साल की उम्र, उनकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने ही मलबा हटाकर हादसे में घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। होटल में निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट की दीवार गिरने से हादसा हुआ। जिला कलेक्टर संदेश कुमार नायक, उपखंड अधिकारी बजरंग स्वामी, तहसीलदार सौरभ गुर्जर सहित पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। मेरे सहयोगी दिनेश लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि 3 मजदूरों की इसमें जान चली गई है और अन्य इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल मौके पर किस तरह की स्थिति है, हालात को बयां कीजिए। देखिए, जिस तरह का हादसा हुआ है ताला मोड़ के पास, ये द पैलेस अरावली होटल रिजॉर्ट है और इस रिजॉर्ट में ही मेरे सहयोगी इकबाल आपको दिखाएंगे किस तरह से जो एसटीपी प्लांट का कार्य यहाँ पर चल रहा था और उसी दौरान जो मजदूर काम कर रहे थे, दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। जो निर्माणाधीन दीवार थी वो दीवार, एक साइड की पूरी दीवार गिर गई और इसी दौरान जो मौके पर काम कर रहे थे 6 मजदूर जो इस दीवार के नीचे दब गए थे, मलबे के नीचे, और जिसमें से अभी तक जो जानकारी मिल रही है इसके अनुसार 3 मजदूरों की मौत हुई है। हालांकि सभी मजदूर हैं वो बिहार निवासी हैं। 3 मजदूरों की मौत इस हादसे में हुई है और 3 घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की सहायता से यहाँ से निकालकर तीनों को निम्स हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया है। जिला कलेक्टर खुद पहुँच गए हैं। फिलहाल निम्स हॉस्पिटल जिला कलेक्टर पहुँचे हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर वहीं पर मौजूद हैं। घटना स्तर पर फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है। जो मलबा है उसको सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मलबा उठा रही हैं। जेसीबी की सहायता से जो खुदाई कार्य है वो गड्ढे का जो मिट्टी ढह गई थी उसे निकाला जा रहा है और जो मलबा था उस मलबे को भी हटाकर देखा जा रहा है कि और अंदेशा इस बात का भी था कि और भी मजदूर चूँकि जो इस दौरान काम कर रहे थे, हो सकता है और भी मजदूर इस दौरान हो, तो उनको भी यहाँ से लगातार जो रेस्क्यू है वो टीम की ओर से किया जा रहा है। लेकिन क्या कारण रहे हादसे के, किस वजह से ये दीवार गिरी और लगातार जिस तरह से ये हादसा हुआ है, उसको लेकर भी स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल 3 लोगों की पुष्टि की जा रही है। उपखंड अधिकारी बजरंग स्वामी हमारे साथ हैं। बजरंग जी, क्या घटना हुई है? 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, क्या जानकारी है? यहाँ पे एक एसटीपी प्लांट का निर्माण हो रहा था, तो मजदूर काम कर रहे थे। तो जैसा हमने देखा लगभग 6 मजदूर, जिनमें 3 की डेथ हो गई, 3 घायल हैं। घायलों को और जो भी डेथ हुई है उनको निम्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद यही है, और जितना इनसे मजदूरों से इन्फॉर्मेशन ली है, और कोई मजदूर दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो भी संभावना है उसको देख रहे हैं। क्या सुरक्षा मानकों की दृष्टि से जो दुर्घटना जिस तरह से हुई है, रिजॉर्ट जो संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक? सबसे पहला हमारा काम ये था कि जो भी घायल लोग हैं, मृत लोग हैं, उनकी पहचान की जाए और जल्दी से जल्दी उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो पहला ध्यान हमारा फोकस इस बात पे है और निश्चित रूप से जो नियमों की अवहेलना हुई है उनकी स्तर पे भी जांच की जाए। कितने मजदूर थे उस वक्त जो कार्य कर रहे थे? अभी वहाँ मजदूर जो 6-7 लोग काम कर रहे थे, बाकी लोग सेफ हैं। 3 लोग घायल हैं, 3 लोगों की डेथ की। और भी मजदूर हो सकता है, अंदेशा है इसमें दबे होने का? प्रत्यक्षदर्शी क्या बता? जितना बाकी मजदूरों से पूछा है तो उसके अनुसार होना नहीं चाहिए। तो देखिए, स्थानीय जो अधिकारी हैं जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि 6 मजदूर, जिनमें 3 की डेथ हो चुकी है, 3 मजदूर जो अभी घायल है, जिनका उपचार लगातार जारी है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की ओर से किया जा रहा है। और चूँकि जिस तरह की घटना हुई है, क्या सुरक्षा कारण है, उनकी वजह से क्या लापरवाही बरती गई? पुलिस अधिकारी हैं रणवीर सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं। सर, अभी रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू चल रहा था सर, पर कितने लोग थे उस वक्त? हाँ सर, साइड में है सर, आप बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, साइड में आ जाइए। रेस्क्यू चलने बाद में बता सकते कितने लोग थे सर? तो देखिए, ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी मलबा है उसे हटाया जा रहा है और सभी जो घायल हैं जिनको निम्स हॉस्पिटल में फिलहाल उपचार के लिए भेजा गया है।
बिल्कुल दिनेश, देखिए आपके माध्यम से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो बनी हुई है और कैसे ये पूरा हादसा हुआ। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और जो अभी लोग इसमें घायल हुए हैं, जो मजदूर इसमें घायल हुए हैं, उनकी कैसी स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। और जरा ये भी बताइए कि रेस्क्यू में भी कितना समय लगेगा, कौन कौन सी टीम मौके पर मौजूद है। देखिए, पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा रेस्क्यू जो टीमें हैं, जिसमें सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें आपको दिखाई भी दे रही होंगी कि किस तरह से लगातार रेस्क्यू यहाँ पर कर रही हैं, और जो मलबा है उसको जेसीबी की सहायता से हटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है मौके पर, जो घटनास्थल पर उस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार कि 6 मजदूर थे, 6-7 मजदूर थे जो इस वक्त काम कर रहे थे। 6 मजदूर, 3 जिनकी डेथ हो चुकी है और 3 अन्य घायल हैं, जिनको अस्पताल में फिलहाल उनका उपचार जारी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार मलबे में और किसी के दबे होने की आशंका नहीं है, लेकिन मलबे को फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल दिनेश, वापस आपके पास आऊंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और देखिए इसी बीच बड़ी